आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हो, आपको सुरक्षित रखे, मेरी परमेश्वर प्रार्थना है। और आज मैं बातचीत करूंगा आप सभी के सामने उस उड़ाऊ पुत्र के विषय में, जिसका दृष्टांत आपने कई बार आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा। और यहाँ पर जो बाइबल हमें बताती है, लूका रचित सुसमाचार की किताब इस प्रकार से अध्याय 15 उसकी 11 से लेकर 32वें आयत तक की में इस विषय में हमें जिक्र मिल जाता है कि एक छोटा बेटा अपने पिता से अपना हिस्सा मांगकर दूर दराज देश को चला गया और वहाँ पर जाकर अपनी सारी संपत्ति अपने बुरे कामों में, बुरी चीज़ों में, बुरी वस्तु में उड़ा दी उसने। और जब वो कंगाल हो गया तो वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँगा। तब वो दर दर भटकने लगा और जाकर प्यारे अजीजों एक जगह पर उसने नौकरी मांगी। उसको नौकरी इस प्रकार से मिलती है, बाइबल बताती है, सूअर चराने की। और उसके पास खाने के लिए भोजन भी नहीं। और मालिक ने कहा कि तुझे जो भोजन मिलेगा वो भोजन तुझे जो खाना होगा, जो सूअर खाते हैं वही खाना होगा। उसको भूख लगी और सूअर भोजन खा रहे थे, तो उसने जब भोजन को उठाया, उसने जो रोटी हाथ में ली, तो वो सोचने लगा कि मेरे पिता के यहाँ पर तो एक से एक भोजन बनता है और मेरे पिता के यहाँ पर तो अनेकों नौकर हैं और मेरे पिता के यहाँ तो बहुत ही उत्तम उत्तम वस्तुएं हैं। और मैं अपने पिता का पुत्र हूँ और मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि मैं यहाँ पर आज मैं खुद भूखा मर रहा हूँ। आज मैं यहाँ पर खुद ही नौकर बन गया हूँ। आज मैं खुद उत्तम उत्तम वस्तुओं के लिए मैं तरस रहा हूँ। ये मन में विचार कर रहा था और मन में विचार करके कहता है कि मेरा पिता बड़ा ही दयाबंद और बड़ा ही प्यार करने वाला है। वो अपने नौकरों पर इतनी दया करता है, तो मैं भी एक नौकर के समान यदि अपने पिता के पास वापस जाऊंगा तो मेरा पिता मुझे क्षमा कर देगा। प्यारे अजीजों, इसके मन में ये बड़ी ही कल्पना चल रही थी। अपना मन नम्र और दीन करके ये अपने घराने की ओर चल पड़ा। और बाइबल बताते इस प्रकार से कि ये घर के पास पहुंच रहा था और इसका पिता महल के ऊपर टहल रहा था। इसके पिता ने दूर से दृष्टि करी और देखा कि कोई मेरे पुत्र सा चला आता है। और जो इसका राज वस्त्र जो था इसका बिल्कुल खराब हो चुका था। इसकी जो पर्सनालिटी थी राज वस्त्र वाली, वो बिल्कुल नष्ट हो गई थी। लेकिन इसके पिता ने जो इससे प्रेम करता है, इसको दूर से ही पहचान लिया कि मेरे पुत्र सा चला आता है। वस्त्र को नहीं देखा, परंतु उसके हृदय को, उसके चेहरे को उस पिता ने देखा कि आज ये नम्र है इसलिए लौट कर चला आता है। आज इसका चेहरा मेरे पुत्र जैसा ही दिख पड़ता है मुझे, इसलिए मेरा पुत्र ही चला आ रहा है। इसलिए प्यारे अजीजों, बाइबल बताती है पिता महल से नीचे के लिए दौड़ा और द्वार पर जाकर उसको देखा, उसको तुरंत गले लगाया कि मेरा पुत्र आ गया है। पुत्र ने कहा, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है। इस प्रकार से कहता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 उसकी 21वें आयत के अंदर। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। इसके अंदर पश्चाताप आया और पश्चाताप के संदर्भ में इसने अपने पिता से कहा। पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। बाइबल बताती है कि पिता का शब्द दासों के कानों में पड़ा और इस प्रकार का शब्द था। उसने इस बात को कहा, सबसे पहली बात कि वस्त्र लेकर आओ, दूसरी बात अंगूठी लेकर आओ, तीसरी बात जूतियाँ लेकर आओ, चौथी बात कि बड़ा भोज करो। ये अच्छे वस्त्र, अंगूठी, जूतियाँ एक राजकुमार की पहचान होती है। एक धनवान पिता की पुत्र की पहचान होती है कि एक धनवान पिता का पुत्र अच्छे वस्त्र में, अच्छी अंगूठियां पहनकर, अच्छे जूतियां पहनकर रहे। तो प्यारे अजीजों, इस प्रकार से जब पिता ने ऑर्डर दिया तो ये इसी ही चीज़ के लिए क्यों कह रहा है कि अच्छे वस्त्र लेकर आओ, अंगूठी लेकर आओ, जूतियाँ लेकर आओ
और बछड़ा काटकर बड़ा भोज की तैयारी करो। क्योंकि प्यारे अजीजों, बाइबल के अंदर इसलिए अच्छे वस्त्र, अंगूठी और जूतियां और बछड़े का जिक्र किया जा रहा है क्योंकि अच्छे वस्त्र जो पुत्र के पाप थे, पिता ने नए वस्त्र पहनाकर ढांप दिए, नंबर 1 है। नंबर 2, बाइबल बताया इस प्रकार से अंगूठी, जैसे एक स्त्री का रिश्ता उसके पति से होता है, जीवन भर का ये अंगूठी उसके रिश्ते को दर्शाती है कि उसका संबंध जो पिता से टूट गया था फिर से हो जाए। नंबर 3, बार बताते जूतियां, पांव जो बुरे कार्यों के लिए जाते थे अब नई जूतियां पहनने से अच्छे कार्य के लिए चल पड़े। हालेलुया। और बछड़ा प्यारे जीजो, पुत्र जो शुद्ध हो गया है, अब आनंद के साथ हम भोज करें। इसीलिए क्या किया, पिता ने अच्छे वस्त्र का ऑर्डर दिया नंबर 1, और अंगूठी का ऑर्डर दिया नंबर 2, नंबर 3 जूतियों का ऑर्डर दिया, नंबर 4 भोज का ऑर्डर दिया कि हे मेरे दासों, मेरे पुत्र की आने की खुशी में ऐसा बड़ा भोज कर और ऐसे सुंदर सुंदर वस्त्र और अंगूठियां जूतियां पहनाकर मेरे पुत्र का सम्मान करो, क्योंकि मेरा पुत्र मर गया था, लौट आया। इसलिए प्यारे अजीजों, हम भी जो मर से गए हैं, हम भी जो अपने पिता से दूर हो गए हैं, हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम भी पश्चाताप कर कर अपने पिता के पास लौट आएं, जिससे कि हमारा पिता भी हमें अच्छे वस्त्र पहनाकर हमारे बुरे कामों को ढांप दे, हमारा पिता भी हमें अच्छी अंगूठी, सोने की या उससे बहुमूल्य अंगूठी पहनाकर हमारे रिश्ता जो हमारा पिता से टूट गया है रिश्ता जोड़ ले, और जूतियाँ जो हमारे बुरे कामों के लिए हमारे पाँव चले गए थे, अय्यासी में धन उड़ाने के लिए, अय्यासी करने के लिए, बुरे पाप करने के लिए, जूती पहनकर हमारे ये सारे बुरे काम ढप जाए और हम अच्छे कार्य के लिए फिर निकल पड़े। और नंबर 4 कि हमारा पिता हमारे लिए बड़ा भोज करता है आनंद के साथ, कि जैसे बाइबल बताती है कि एक मन फिराने वाले के लिए, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 उसकी 7 आयत में लिखा हुआ है, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। और जब हम अपना मन फिरा लेते हैं तो प्यारे अजीजों, परमेश्वर स्वर्ग में आनंदित होता है। प्रभु आप सबको आशीष करे, मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु जी, इनके ये प्रभु जी ये दृष्टांत, ये वचन समझ में आए परमेश्वर पिता प्रभु जी, और ये प्रभु जी आशीषित हो जाए और ये आपके नज़दीक आ जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इन सब पर अनुग्रह करें, प्रभु आप इन सब पर दया करें परमेश्वर। धन्यवाद जितने इस वचन को प्रभु सुनते हैं और परमेश्वर देखते हैं, परमेश्वर के हृदय परमेश्वर आपकी ओर आ जाएं और आपके स्वर्ग के राज्य के ये वारिस हो जाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, धन्यवाद। सबको आपके हाथों में देता हूँ, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर सबको आशीष करे, सबको जय मसीह की।